सच साहेब गुड इवनिंग। तो आज हम जो एसिड बेसिस है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स है, उसकी बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है सच से। तो फिर पहले बात तो है एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एग्जाम्पल आप 2 भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 6 पूरे लिखे हैं जो अपनी बुक में दिए हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड, टैट्रिक एसिड। ठीक है। तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो खट्टे हैं टेस्ट में। ठीक है। बेस तो द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमीनो हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं टेस्ट में उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स द सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो ऐसे पदार्थ जो पता करते हैं कि जो पदार्थ एसिड है क्या बेस है, बेसिक है। ठीक है। खट्टे है क्या कड़वे है। तो मतलब कि हमको बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है क्या बेसिक है, वो इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपकी एक फ्रेंड है तो वो फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से पहचानती है, और आपकी एक और फ्रेंड है तो वो वाली फ्रेंड भी आपको बहुत अच्छे से पहचानती है। तो फ्रेंड्स जो जो एक फ्रेंड है वो दोनों फ्रेंड को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो उसको इंडिकेटर्स है। और जो आप वन फ्रेंड है, जैसे कि एक का नाम वन फ्रेंड है, तो अपन सोच लेते हैं कि एक का नाम एसिड है, ठीक है, और एक का नाम बेस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, एसिड श्रेया का नाम है और बेस कनक का नाम है ना। तो इंडिकेटर्स हम ले लेते हैं आराध्या का नाम। ठीक है। तो आराध्या कनक को भी बहुत अच्छे से पहचानती है और श्रेया को भी बहुत अच्छे से पहचानती है। ठीक है। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पता करते हैं कि ये एसिड है क्या बेसिक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल देखें तो फ्रेंड्स इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर्स रहते हैं। नेचुरल मतलब कि जो प्रकृति ने अपन को इंडिकेटर्स दिए, इसकी लिटमस पेपर, चाइना रोज, टर्मरिक मतलब कि हल्दी, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब कि जो साइंस लैब में बनते हैं, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेसिक इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन है जो एसिड और बेस मतलब कि एसिड और बेस मिल गए। ठीक है। तो मिल गए तो उससे न्यूट्रलाइजेशन बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। और उस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट भी इवोल्व होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या था? एसिड था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस था। तो उससे फॉर्म क्या बना? सोडियम क्लोराइड। फ्रेंड्स हम जो नमक है ना, सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और फिर वाटर भी बना और जिससे हीट भी इवोल्व हुई। ठीक है। अब फिर हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, जो अपना कलर क्या चेंज नहीं करते हैं ब्लू और लिटमस पेपर में। ठीक है। और सब्सटेंस नेदर एसिडिक होते हैं और नॉर बेसिक होते। क्या ये एसिडिक भी नहीं होते हैं और बेस भी नहीं होते। ठीक है। जैसे कि वाटर, तो वाटर कभी खट्टा भी नहीं लगता है और कभी कड़वा भी नहीं लगता है। सॉल्ट भी, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्ट का पानी में सॉल्ट मिलाना, और शुगर सॉल्यूशन की पानी में शुगर मिलाना, तो उसको शुगर सॉल्यूशन कहेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू राइट तो यू कैन राइट।